देखिए, सबसे पहले तो हमें मुबारकबाद देनी चाहिए हंदवाड़ा के लोगों को, जिन्होंने ऐसा नुमाइंदा भेजा। उस तूफान में भी जब एक पार्टी निकली थी इर्तुगरुल गाजी बन के कि हम दिल्ली के साथ लड़ेंगे, उसमें हंदवाड़ा की आवाम ने ऐसा लीडर चुन के भेजा है जो आज सिर्फ हंदवाड़ा की आवाज नहीं, पूरे कश्मीर की आवाज बन चुका है। नौजवानों के पास जॉब नहीं, 370 की बात इनको करनी नहीं, 35A की बात इनको करनी नहीं, स्टेटहुड की बहाली की बात इनको करनी, तो ये ऐवान में करने क्या जा रहे हैं? वहां पे उमर साहब मिस्टर चलाक जनाब कह रहे हैं मैंने चलाकी से सूर्य घर को प्रोजेक्ट को यहाँ लाया, जो स्कीमें जो भाजपा इलेक्शन से पहले अछूत थी, जो इलेक्शन से पहले इनको वो सो दूर रखना चाहते थे, आज वही मिस्टर चलाक ये कह रहे हैं कि मैंने जी पीएम सूर्य घर के थ्रू मुफ्त बिजली। वो हम सबको पता है जनाब पीएम सूर्य घर क्या है और कैसे मुफ्त बिजली फराम हो रही है, उसमें कोई हमें वजाहत करने की जरूरत नहीं है। रिजर्वेशन इशू जो सबसे बड़ा इशू है, हमारी 60% आबादी है। सजाद जलील लोन साहब ने वादे किया पिछली असेंबली सेशन में भी, इस असेंबली सेशन में भी, एटलीस्ट बात तो करो इस पे। जनाब 60% आबादी में सिर्फ 25% जॉब्स लग रहे हैं, ये कहाँ जाएगा? ये उमर साहब आप मुझे बताइए, ये 1987 की तरफ तो नहीं धकेल रहे आप फिर से कश्मीर को? ये वादे कीजिए आपने जिस वादे रिजर्वेशन के वादे के साथ कश्मीरी अवाम से वोट लिया, उस पर बात क्यों नहीं हो रही आज असेंबली के ऐवान में? बाहर ये ड्रामेबाजी क्या चल रही है? बाहर ये कश्मीरी आवाम की बात क्यों? उत्तराखंड में हमारे कश्मीरी भाइयों को पीटा जा रहा है, उस पे ऐवान के अंदर बात क्यों नहीं? 370 पे बात क्यों नहीं? 35A पे बात क्यों नहीं? स्टेटहुड कब बहाल होगा उमर साहब, कब बहाल होगा? ये सजाद गनी लोन साहब आज जो कश्मीरी आवाज बन के असेंबली में शेर की तरह जो बोल रहा है, ये हर एक घर घर में घुस रही है ये आवाज, और घर घर से ये आवाज निकल रही है कि सजाद गनी लोन साहब वाहिद एक लीडर है जो कश्मीरी आवाम की आवाज बन के असेंबली में हर एक उस अनासर से लड़ रहा है जो कश्मीरी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब आला, हम इस कौम को ये सोचना चाहिए कि कश्मीरी आवाज, और ये बातें याद रखनी चाहिए कि कौन उनकी आवाज आज असेंबली में बन रहा है, कौन उन मसले मसाइल पे बात कर रहा है जो कश्मीर की बुनियादी मसाइल है, जो एक नौजवान की आइडेंटिटी को बचाने के मसाइल है, वो कौन बचा रहा है? नौजवान के साथ कौन खड़ा है? स्टेटहुड के लिए कौन खड़ा है? 370 के लिए कौन खड़ा है? मुफ्त बिजली के लिए कौन खड़ा है? और अवाम नास के लिए कौन खड़ा है? ये आज आप सब लोगों के सामने वाज़ेह हो गया कि एक वाहिद शख्स सजाद गनी लोन साहब शॉल तो ये लेके जा रहे हैं, रानी शॉल, और ये वहां पे ये कह रहे हैं कि अगर नई दिल्ली चाहती ये हमको घुटनों पे लाती तो हम इनके मेहरबान हैं जी, इन्होंने हमें पैसे वैसे दे दिए स्टेट चलाने के लिए। तो जनाब इन्हीं का कहना है कि हम गवर्नर साहब के साथ अच्छे ताल्लुकात है, गवर्नर साहब हमारे किसी भी काम को नहीं रोकते। जनाब आला, इनको रोक कौन रहा है फिर कश्मीरी आवाम की बात करने के? मसला है रिजर्वेशन का, रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन, मसला है फ्री बिजली का, मसला है फ्री गैस सिलेंडर का, और कितने सारे स्टेटहुड कब बहाल होगी, 370 कब बहाल होगा, 35A कब बहाल होगा? जनाब उसमें तो ये कोई बात ही नहीं कर रहे। असेंबली किस चीज के लिए होती है? आम नास की आवाम की बात करने के लिए। जब वहां पे कोई आम नास की बात हो ही नहीं रही, मिस्टर चलाक ये कह रहे हैं कि मैंने चलाकी से जो है पीएम सूर्य घर को लाया, अब मैं उसी के थ्रू मुफ्त बिजली फराम कर रहा हूँ। उमर साहब पहले मुझे बताइए ना कि उमर साहब पीएम सूर्य घर में कितने पैसे लगते हैं एक गरीब के? आप गरीब को मुफ्त बिजली या कश्मीरी अवाम को मुफ्त बिजली देने के वादे से गवर्नमेंट में आए, जनाब वो मुफ्त बिजली कहाँ है? ये चलाकी हमें मत बताइए। कोशिश वारिया चलाक ये मंच सोरी चाल की तरह सम